हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिताली कॉमर्स क्लासेस। मैं लास्ट वीडियो में आप लोगों को बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर समझाया था और उसका कॉन्सेप्ट बताया था और नवबोध बुक से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करवाया था। हमारा कॉन्सेप्ट था फॉर ऑल द डेबिट बैलेंसेस, चाहे वो कैश बुक का हो या पासबुक का हो, ऐसे ट्रांजैक्शन जिनसे बैंक का अमाउंट बढ़ रहा है उन्हें हमें ऐड करना है और ऐसे ट्रांजैक्शन जिससे बैंक का अमाउंट कम हो रहा है उन्हें लेस करना है। उसी प्रकार से फॉर ऑल द क्रेडिट बैलेंसेस, जिनसे बैंक का अमाउंट बढ़ रहा है उन्हें हमें लेस करना है और जिन ट्रांजैक्शन से बैंक का अमाउंट कम हो रहा है उन्हें हमें ऐड करना है। इतने ही कॉन्सेप्ट के बल पर हम सारे चैप्टर को सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है नवबोध बुक से, ऑन 31st March 2006 द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक ऑफ राम शोज अ बैलेंस ऑफ ₹2000। मतलब 31st March 2006 को राम की कैश बुक का बैंक कॉलम कितना शो कर रहा है? बैलेंस ₹2000। तो ये मैंने पहले ही बताया है कि अगर कैश बुक का बैलेंस दिया है, बताया नहीं है कि डेबिट है या क्रेडिट है, तो हम उसको डेबिट बैलेंस ही मानकर चलते हैं। तो मैंने पहले से फॉर्मेट बना कर रखा है और क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है। सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट डिटेल और नेट अमाउंट। सबसे पहले हम बैलेंस लिखते हैं। तो बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस है कितना? ₹2000। नेट अमाउंट कॉलम में बैलेंस डाल दिया। उसके बाद हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, on comparing with passbook, it was discovered that checks of ₹500 which he deposited into bank were not collected by the bank। मतलब चेक जो बैंक में डिपॉजिट किया गया है वो कलेक्ट नहीं हो पाया है। तो बैंक में भेजा गया चेक जमा करने के लिए, लेकिन वो कलेक्ट नहीं हो पाया, तो इनसे बैंक का अमाउंट क्या होगा? कम होगा। तो इसलिए हम इसे लेस पॉइंट में लिखेंगे। चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट कलेक्टेड, अमाउंट है ₹500। डिटेल अमाउंट कॉलम में इस अमाउंट को लिख देंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, ऑन 31st March ही इश्यूड चेक्स ₹350 विच वेयर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। उसने ₹350 के चेक इशू किए हैं। मतलब इशू करना मतलब किसी को चेक देना। किसी को चेक दिया है लेकिन वो पेमेंट लेने के लिए बैंक में नहीं गया, तो उसके बैंक अकाउंट उसकी पासबुक में उसका अमाउंट बैलेंस जो है वो अधिक शो करेगा, क्योंकि चेक का पेमेंट नहीं हुआ है, पेमेंट लेने के लिए चेक प्रेजेंट नहीं हुआ है, तो इससे बैंक का अमाउंट बढ़ रहा है, इसलिए हम इसे ऐड कर देंगे। ऐड वाले कॉलम में लिख देंगे चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ₹350, अमाउंट डिटेल कॉलम में। फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, ₹30 वेयर डिपॉजिटेड फॉर इंटरेस्ट इन द पासबुक। तो ₹30 इंटरेस्ट के पासबुक में जमा कर दिए गए हैं। तो इंटरेस्ट से बैंक का अमाउंट क्या होगा? बढ़ेगा। इंटरेस्ट से बैंक का अमाउंट बढ़ेगा, इसलिए इसे भी हम ऐड कॉलम में लिख देंगे। पासबुक क्रेडिटेड बाय इंटरेस्ट ₹30। तो सारे ट्रांजेक्शन्स हो गए हैं। अब हम जो भी ऐड वाले अमाउंट थे उनको ऐड कर लेंगे। ₹350 और ₹30 हमारे ऐड वाले अमाउंट थे, इनको ऐड कर देंगे तो ₹380 आएगा और इसे हम बैलेंस में ऐड कर देंगे। तो ₹2380 टोटल यहाँ तक हो जाएगा। उसके बाद लेस वाला सिर्फ हमारा एक ही अमाउंट था, एक ही ट्रांजेक्शन था ₹500 का, तो इस अमाउंट में हम लेस वाला अमाउंट लेस कर देंगे। 2380 में ₹500 लेस कर देंगे तो बैलेंस एज पर पासबुक आ जाएगा। हमारा आंसर आ रहा है ₹1880। ठीक है, ऊपर बैलेंस एज पर कैश बुक था, इसलिए यहाँ पर आंसर हमारा जो ऊपर रहेगा उसका ऑपोजिट आएगा। बैलेंस कैश बुक का दिया है, इसलिए आंसर जो है वो पासबुक का बैलेंस आएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारी नवबोध बुक में, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज एट 31st December 2000। बैलेंस एज पर कैश बुक ₹4700। तो मैंने फॉर्मेट पहले से रेडी करके रखा है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस होगा ये कितना है? 4700। तो नेट अमाउंट कॉलम में बैलेंस लिख लेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा है
checks for rupees 3000 issued on 25th December was presented for payment on January 2000। मतलब जो चेक इशू करना मतलब चेक देना, किसी को चेक दिया 3000 रुपीज़ के चेक दिए हैं 25 दिसंबर को, लेकिन वो पेमेंट लेने के लिए बैंक में कब आया है? जनवरी में। और ये जो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनता है वो 1 मंथ के लिए बनता है। कब के लिए बन रहा है? 31 दिसंबर 2000 के लिए बन रहा है। तो 31 दिसंबर 2000 तक अगर हम इसको मिलाएंगे कैश बुक से तो हम क्या पाएंगे? क्योंकि ये चेक का पेमेंट लेने के लिए कब गया है? जनवरी 2001 में। मतलब 31 दिसंबर 2000 तक नहीं गया है पेमेंट लेने के लिए। तो इससे बैंक का अमाउंट 31 दिसंबर 2000 तक क्या होगा? अधिक शो होगा। बैंक का अमाउंट अधिक शो होगा, तो अधिक को ऐड करना है, तो हम इसे ऐड कर देंगे। हम इसे ऐड पॉइंट पे लिखेंगे, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अमाउंट है हमारा 3000 रुपीज़। डिटेल अमाउंट कॉलम में इस अमाउंट को डाल देंगे। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, बैंक पेड अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ रुपीज़ 2500 विच वॉज नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। मतलब बैंक ने पे किया है बिल ऑफ एक्सचेंज के रुपीज़ 2500 और उसकी कैश बुक में एंट्री नहीं है। तो बैंक पे करेगी तो बैंक का अमाउंट क्या होगा? कम हो जाएगा, इसलिए कम को कम कर देंगे। इसलिए हम इसे लेस कॉलम में, लेस वाली जगह पे लिखेंगे। लेस में लिखेंगे बैंक पेड अ बिल ऑफ एक्सचेंज। अमाउंट है इसका 2500 रुपीज़। 2500 रुपीज़ अमाउंट डिटेल कॉलम में शो कर देंगे। फिर उसके बाद है चेक्स वर्थ रुपीज़ 800 was deposited into bank which was dishonored and the information received on 2nd January। चेक जो कि 800 रुपीज़ के बैंक में जमा किए गए हैं, डिपॉजिट किए गए हैं, विच वॉज डिसऑनर्ड, वो डिसऑनर हो गए। मतलब बैंक ने उसे अस्वीकार करके लौटा दिया वापस। मतलब वो चेक जमा होने वाले चेक बैंक में जमा नहीं हुए हैं। तो और उसकी हमको इन्फॉर्मेशन कब मिल रही है? 2 जनवरी को मिल रही है। तो चेक जमा करने के लिए भेजे गए हैं लेकिन वो डिसऑनर हो गए हैं। तो इससे क्या होगा? बैंक का अमाउंट कम हो जाएगा। तो कम को कम करना है, लेस कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर लेस वाले पॉइंट में, चेक डिपॉजिटेड बट बैंक डिसऑनर्ड। अमाउंट है 800 रुपीज़। फिर है पेमेंट्स रिसीव फ्रॉम कस्टमर डायरेक्ट बाय द बैंक। कस्टमर से पेमेंट रिसीव हुआ है बैंक में डायरेक्ट, तो बैंक का अमाउंट क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो इसलिए इसे हम ऐड पॉइंट में लिख देंगे। लिखेंगे अ कस्टमर डायरेक्ट डिपॉजिट इन बैंक। हमारा अमाउंट है इस वाले ट्रांजैक्शन का 1200 रुपीज़। ये लिख दिया हमने 1200 रुपीज़। अब हम ऐड वाले जो भी पॉइंट्स थे उनको ऐड कर देंगे। ऐड वाले हमारे 2 पॉइंट थे 3000 और 1200, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 4200 यहाँ लिख देंगे नेट अमाउंट कॉलम में। अब ऊपर बैलेंस था 4700 और 4200 को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल हो जाएगा 8900। अब इसमें से हम इस लेस वाले अमाउंट को टोटल करके 2500 और 800 को ऐड करेंगे तो 3300 आएगा, और इसे लेस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9 में से 3 गया 6, 8 में से 3 गया 5, 5600 रुपीज़। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इसे हम लिखेंगे, ऊपर हमारा क्या लिखा था? बैलेंस एज पर कैश बुक। अब यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। आपको मेरी ट्रिक से मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपके डाउट्स को क्लियर करूँगी।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।